डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम आपको बताएंगे नेक्स्ट टेंस का पैसिव वॉइस। नेक्स्ट टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत सिंपल है। इसमें पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं तो हमें थर्ड फॉर्म अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी इसमें थर्ड फॉर्म दे रखी होती है। हैज बीन, हैव बीन हेल्पिंग वर्ब में यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। हैज बीन कहां पर? हैज बीन यूज करना है शी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, नेम्स के साथ और जो भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उनके साथ। मतलब जहां पर हम हैज लगाते थे वहां पर हम हैज बीन लगा देंगे, और जिन कर्ताओं के साथ हम हैव लगाते थे उन कर्ताओं के साथ हम हैव बीन का यूज कर देंगे। आई, वी, यू, दे और प्लस के साथ, बहुवचन कर्ताओं के साथ हैव बीन, शी, ही, इट, नेम्स और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ हम, और सिंगुलर कर्ताओं के साथ हैज बीन का यूज करेंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला सेंटेंस है आई हैव रिटन ए लेटर। बहुत सिंपल है। हम ए लेटर को, ए लेटर जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसको शुरू में ले लेंगे, जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। ए लेटर यहां पर। उसके बाद ए लेटर सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज आ जाएगा। हैज बीन लगा देंगे क्योंकि हैज बीन, हैव बीन पैसिव में यूज होता है इस टेंस में। ए लेटर हैज बीन और थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऑलरेडी इसमें इस टेंस में थर्ड फॉर्म दे रखी है तो रिटन हो जाएगा। रिटन है। फिर आई को लास्ट में लेंगे तो मी हो जाएगा। उससे पहले हम बी वाई बाई का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस हो जाएगा ए लेटर हैज बीन रिटन बाई मी। उसी तरह से दूसरा सेंटेंस है यू हैव डन दिस वर्क। अब देखिए इसमें दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, इसको हम शुरू में लेंगे, जस्ट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। दिस वर्क यूज कर लिया। दिस वर्क सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आएगा, हैज बीन लगा देंगे। दिस वर्क हैज बीन और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ले लेंगे डन। फिर ये जो यू है लास्ट में जाकर के यू हो जाएगा, ऑब्जेक्ट जब बनेगा इसके पहले बी वाई बाई का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस हो जाएगा दिस वर्क हैज बीन डन बाई यू। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस देख लीजिए। नेक्स्ट, राधा हैज संग दिस सॉन्ग। राधा हैज संग दिस सॉन्ग। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है दिस सॉन्ग। दिस सॉन्ग को हम सबसे पहले लेंगे। दिस सॉन्ग सिंगुलर है, इसके साथ हैज आएगा तो दिस सॉन्ग हैज बीन। फिर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है संग की, संग। फिर बी वाई का प्रयोग करेंगे, राधा को लास्ट में भेज देंगे, इसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। सेंटेंस आपका हो जाएगा दिस सॉन्ग हैज बीन संग बाई राधा। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए। ही हैज ओपेंड द गेट। अब देखिए द गेट इसमें ऑब्जेक्ट है, द गेट को पहले लिखेंगे। द गेट क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। द गेट हैज बीन, हैज बीन लगाते हैं, हैव बीन लगाते हैं पैसिव में इसमें। द गेट हैज बीन थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, ओपेंड बाई हिम। तो सेंटेंस हो जाएगा द गेट हैज बीन ओपेंड बाई हिम। इसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस हो सकते हैं। यू हैव कॉल्ड मी, इसका हो जाएगा आई हैव बीन कॉल्ड बाई यू। इसी तरह से द गार्डनर हैज कट द ट्रीज। तो कट की थर्ड फॉर्म कटी रहती है। द ट्रीज हैव बीन कट बाय द गार्डनर। इसी तरह से और भी सेंटेंस हो सकते हैं। माई मदर हैज कुक्ड द फूड। माई फादर हैज परचेज्ड ए बुक फॉर मी। दे हैव डन दिस वर्क। वी हैव वॉन द मैच। माई ब्रदर हैज स्कॉल्डेड मी। इसी तरह से इनको आप बनाइएगा। अब आइए देखते हैं इसी टेंस के निगेटिव सेंटेंस को कैसे हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। आइए अब एक नजर डालते हैं इस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमें नॉट का यूज कर देना है इसमें। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला सेंटेंस है दे हैव नॉट प्लेड ए गेम। तो इसमें ए गेम आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सबसे पहले ले लेंगे ए गेम। और इसमें हम हैज बीन
के बीच में और हैव बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। तो ए गेम आपका सिंगुलर है, हैज बीन आएगा इसके साथ, हैज नॉट बीन लिख देंगे, हैज बीन के बीच में नॉट का यूज कर देंगे। सेंटेंस हो जाएगा ए गेम हैज नॉट बीन प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, बाई, और दे को जब चेंज करेंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो दैम हो जाएगा। सेंटेंस है आपका ए गेम हैज नॉट बीन प्लेड बाई दैम। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव नॉट रिटन ए बुक। अब इसमें ए बुक को पहले लेंगे, ए बुक सिंगुलर है, इसके साथ हैज नॉट आएगा, हैज नॉट बीन, ए बुक हैज नॉट बीन रिटन बाई यू, यू को लास्ट में लेंगे तो यू रहेगा, क्योंकि यू को ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट एक ही रहता है यू का। इसी तरह से तीसरा सेंटेंस देख लीजिए नेक्स्ट, रीता हैज नॉट टोल्ड मी ए स्टोरी। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, किसी से भी बना लीजिए, मी से भी बन जाएगा और ए स्टोरी से भी बन जाएगा। ए स्टोरी से बना लीजिए, ए स्टोरी सिंगुलर है, हैज बीन आएगा, ए स्टोरी हैज, फिर नॉट लगा देंगे, हैज नॉट बीन टोल्ड, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, टोल्ड आ गया, बाई रीतू, बाई रीता। और यहां पर आपका ये मी और लिख देंगे, यहां पर ये है रीता हैज नॉट टोल्ड मी ए स्टोरी, और ए स्टोरी हैज नॉट बीन टोल्ड मी बाई रीता। इस तरह से, इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही हैज नॉट बॉट ए बुक। तो ए बुक पहले लेंगे, ए बुक सिंगुलर है, हैज आएगा, हैज बीन, तो हैज नॉट बीन लगा देंगे, हैज बीन के बीच में नॉट यूज कर देंगे, ए बुक हैज नॉट बीन बॉट, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, बॉट आ जाएगा, फिर ही को लास्ट में लेंगे, ही हो जाएगा, उससे पहले बी वाई बाई का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस हो जाएगा ए बुक हैज नॉट बीन बॉट बाई हिम। ये आपके सेंटेंस हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। अब एक नजर डालते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ये आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। देखिए पहला सेंटेंस है हैव यू डन दिस वर्क। अब इसमें देखिए दिस वर्क ऑब्जेक्ट है, दिस वर्क को हमें सबसे पहले लेंगे, तो दिस वर्क को जब पहले लेंगे तो दिस वर्क सिंगुलर है, इसके साथ हैज आ जाएगा, हैज दिस वर्क बीन, हैज बीन के बीच में हम सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, हैज दिस वर्क बीन डन बाई यू। ये जो यू है ये लास्ट में पहुंच जाएगा, तो यू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही जगह एक सा रहता है। नेक्स्ट है हैज ही वॉश्ड दिस क्लॉथ। तो इसमें दिस क्लॉथ ऑब्जेक्ट है, पहले लेंगे, तो दिस क्लॉथ को जब पहले लेंगे तो ये सिंगुलर है, इसमें भी हैज लगेगा शुरू में, हैज दिस क्लॉथ बीन, हैज बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाएंगे, हैज दिस क्लॉथ बीन वॉश्ड, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दे रखी है, वॉश्ड बाई, और ही जो इधर सब्जेक्ट है लास्ट में जब आएगा तो हिम हो जाएगा, हैज दिस क्लॉथ बीन वॉश्ड बाई हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज राम कॉल्ड मी देयर। तो इसमें मी आपका ऑब्जेक्ट है, पहले लेंगे तो मी के साथ हैव लगता है, मतलब आई के साथ मी को लेंगे इधर तो आई हो जाएगा, आई के साथ हैव लगता है तो हैव सबसे पहले लगाएंगे, हैव आई और बीन, हैव बीन के बीच में हम आई का यूज कर देंगे, सब्जेक्ट का यूज कर देंगे, हैव आई बीन, कॉल्ड ऑलरेडी दे रखा है इसमें, कॉल्ड देयर बाई, बी वाई का यूज करेंगे और सब्जेक्ट को लास्ट में भेजेंगे। तो चूंकि नाम है, नाम में कोई चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट के रूप में भी वही रहेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में भी वही, नाम तो वही लिखा जाता है, केवल प्रोनाउंस बदल जाते हैं। हैव आई बीन कॉल्ड देयर बाई राम, इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट है सेंटेंस हाउ हैव यू डन दिस वर्क। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में आया है, तो अगर इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के शुरू में आएगा तो उसको ऐसे ही सेम टू सेम वैसे ही लिखेंगे, उसी जगह लिखेंगे। उसके बाद में हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब सब्जेक्ट बना रहे हैं हम दिस वर्क को, दिस वर्क के साथ आएगा, सिंगुलर है, इसके साथ हैज आएगा, हैज बीन आएगा, तो हैज लगा देंगे, हाउ हैज, फिर दिस वर्क लिखेंगे, फिर बीन लिखेंगे, मतलब हैज बीन के और हैव बीन के बीच में सब्जेक्ट लगाते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ गया, फिर हैज, फिर दिस वर्क, बीन, और फिर थर्ड फॉर्म डन, फिर बी वाई लगाएंगे बाई, और ये जो सब्जेक्ट है यू, इसको लास्ट में जब ले जाएंगे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब भी आपका यू रहेगा। सेंटेंस हो जाएगा हाउ हैज दिस वर्क बीन डन बाई
यू। ये आपके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसी तरह से बहुत सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। हैव यू कॉल्ड मी इन द मीटिंग, हैज ही प्लेड ए मैच, हैज ही रिटन ए लेटर, हैज योर ब्रदर ईटन द फूड, हैव आई won the race, why have you not called me, how has he completed his work, how have you done this job, what has he done today, how have they washed all these clothes। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। That is all for today.